हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स उसे कहेंगे जो कंजर्व हो, मतलब कि वो केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उसे कहेंगे जो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, एक्चुअली वो पाथ पर डिपेंड करता है। तो इसको फीलिंग में कैसे लाया जाए, तो मैं आपको बता दूं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स रहता है, हम लोग यहाँ पर ब्लैक ले लेते हैं। जो कंजर्वेटिव फोर्स रहता है वो केवल और केवल स्पेस में ही लागू होता है। जैसे कि मान लीजिए अपना रोड हो गया, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स रहता है वो केवल स्पेस में लागू होता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, कोई भी ले लें हम, जब यहाँ से यहाँ गए तो मतलब ये अपना कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पास मान लें कोई हम लोग कुछ ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक गोला ले लेते हैं। इस गोले को जब मैं यहाँ इस लाइन से फेंकूँगा, इस लाइन से फेंकूँगा और इस वाले लाइन से फेंकूँगा, तो वो कहाँ पास आएगा? यहाँ पास आएगा। जब यहाँ पास वो आएगा तो क्या होगा कि इनका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट, वो तो सेम है सबका। जैसे कि इनका जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? सेम है। सबका डिस्प्लेसमेंट क्या है? इधर ऐसे है। लेकिन जो सभी में लगने वाला जो फोर्स है, क्या फोर्स है? इन पर कौन सा फोर्स लागू? पर केवल mg फोर्स लागू होगा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। वो नीचे की तरफ, चाहे कोई भी स्थिति में हो, यहाँ पर इस वाले पाथ, कोई भी पाथ में देख रहे हैं हम, जी यहाँ भी देखना चाहें, यहाँ पर केवल एक फोर्स काम कर रहा है, वो है mg। ये mg फोर्स है। तो इसी mg फोर्स के कारण क्या होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स लागू होता है। तो स्पेस में ही क्यों लागू होता है और इस रोड पे क्यों लागू नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि स्पेस में इसलिए लागू होता है क्योंकि कंजर्व है। हम लोग बिहेवियर में देख सकते हैं कि कोई भी जो वर्क है वो मतलब एकदम पोजिशन पर डिपेंड नहीं करता, वो उसके पाथ पर भी डिपेंड करता है। तो हमारे जो डेली वर्क्स हैं वो क्या कहलाएंगे? नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि वो अपने डेली पाथ पर डिपेंड करते हैं, ना कि पोजीशन पर। जैसे कि हमें भिलाई से दुर्ग जाना है तो हम उसके पाथ पर डिपेंडेंट हैं, ना कि भिलाई से दुर्ग जाएंगे इस पर। क्योंकि हम लोग पाथ में कितने टाइम, क्या है, भीड़ है, ट्रैफिक है, क्या है, उसके अनुसार से पहुँचेंगे, ना कि इसके अनुसार से। और स्पेस में क्या है कि इससे कोई रुकावट नहीं होती है। यहाँ पर केवल mg फोर्स लागू होता है, जो समय सभी जगह क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इस कारण इससे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव। अब देखते हैं कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है कंजर्वेटिव फोर्स में, वो जीरो क्यों होता है? जीरो इसलिए होता है क्योंकि इसका वैल्यू सभी जगह एक जैसा होता है। जैसे कि मान लीजिए ये अपना स्पेस है, तो स्पेस में कोई बॉडी यहाँ पास है। अभी ये बॉडी स्थान को छोड़कर स्पेस में पहले इस लाइन से इस प्रकार से मतलब गया, पहले वो यहाँ गया, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। मान लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3। मतलब कि जो स्पेस में इतना बड़ा अपना एरिया ले लेते हैं स्पेस में, यहाँ पर वो क्या करता है कि कोई बॉडी है, वो 1 2 और 3 पॉइंट से होते हुए मतलब अपने पॉइंट में, इनिशियल पॉइंट में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो हाइट है, मतलब हाइट बोलता हूँ, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अपना? जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि जहाँ से गए थे वहीं वापस आ गए, तो यहाँ पर अपना नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और दूसरी बात ये होती है कि अपना नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, और जो फोर्स लग रहा था वो कांस्टेंट था, वेरिएबल नहीं था, mg। तो इस कारण से यहाँ पर जो अपना जो वर्क होगा, नेट वर्क, वो क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। ओके गाइस, अब देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअली में होता क्या है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब अपना जो रेगुलर होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि ये कंजर्व नहीं हुआ है, पाथ पर डिपेंड करता है। जैसे कि अपना मान लेते हैं ये अपना रोड हो गया और इस पर कोई ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक को मैं यहाँ इस ओर ले जा रहा हूँ, तो इस ओर ले जा रहा हूँ, तो मान लेते हैं इसका मास क्या है? m है। अब इसका मास क्या है? मास m। तो इधर से लेके जा रहा हूँ,
लेकिन यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स लागू हो रहा है, यहाँ पर mg फोर्स लागू होगा, mg नीचे की ओर और ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स। आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल फोर्स mg फोर्स क्या होता है। यदि नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिए, मैं यहाँ ज़रूर बता दूंगा। ये नीचे की ओर mg फोर्स लगा और ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स लगा। अब ये दोनों तो एक दूसरे को आप क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये इसके साथ और ये इसके साथ, मतलब दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारा कौन सा फोर्स बचा, केवल इस ओर लगने वाला फोर्स बचा। अब इस ओर लगने वाला ये फोर्स तो बचा, और उसके साथ साथ ये क्या है, अपना सरफेस है, प्लेन। लेकिन ये हम तो जानते हैं कि अपना रियल में क्या होता है कि जो अपना जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होता। इस कारण से क्या होता है कि उसमें स्मूथ नहीं होता, अपना जो प्लेन है वो क्या नहीं होता, स्मूथ नहीं होता। अब जब स्मूथ नहीं होता प्लेन, तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। अब फ्रिक्शन उत्पन्न होगा तो अब ये कहलाता है नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन एक ऐसा उदाहरण है जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है, क्योंकि इधर फ्रिक्शन लगा F फ्रिक्शन फोर्स, तो अपना क्या होगा, वह क्या होगा, अपना फ्रिक्शन फोर्स मतलब ये ब्लॉक था, इधर हम खींच रहे थे, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, एफ एस फ्रिक्शन फोर्स। तो अपना जो वर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट दर्शाता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इनकी डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एस और ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन एफ, दोनों अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऋण आएगा अपोजिट डायरेक्शन के लिए। और जब मान लेते हैं कि अब अपना जो ये ब्लॉक है यहाँ पास चला गया, अब यहाँ पास चला गया, तो अब यहाँ पास लाना है अपन को। जब इधर ला रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस ओर लगेगा, उल्टी ओर। जब उल्टी ओर लग रही है फ्रिक्शन फोर्स पुनः है, तो फिर क्या होगा, फिर से वही डिस्प्लेसमेंट उतना ही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में वक्त क्या होगा, ये इनिशियल में है और ये सेकंड में है, तो यहाँ पर सेकंड में जो वक्त क्या होगा, फिर से माइनस एफ इंटू एस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। अब हम लोग नेटवर्क निकाल लेते हैं। नेटवर्क अपना क्या होगा, नेटवर्क के लिए नेटवर्क इज इक्वल टू, दोनों का जोड़ देंगे तो सीधी सी बात, -2 एफ, एक मिनट, माइनस तो नेटवर्क अपना क्या होगा, -2 एफ एस। तो पता चल गया ना कि ये जीरो नहीं हुआ, और उधर क्या हो रहा था कि जीरो हो जा रहा था। तो इस प्रकार ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए कि इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो, और इसी नए वीडियो के लिए आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।